अच्छा, एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। बस औकात वो ये लम्दा लाट और उसकी कंपनी के जितने जाहिल हैं वो कह सकते हैं कि यार हदीस में है, क्योंकि जाहिल बंदे का यही काम है ना, वो मतलब तो समझता नहीं। वो कहता देखो जी कुरान हदीस में आ गया कि फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अदील अहमद कादरी और आज की हमारी वीडियो का मौजू है, क्या इमाम के पीछे मुक्तदी का किरात करना सही है या गलत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल दलाइल के साथ मुफ्ती साहब की ज़ुबान से। अच्छा, एक हदीस शरीफ पढ़ते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। बस औकात वो ये लम्दा लाट और उसकी कंपनी के जितने जाहिल हैं वो कह सकते हैं कि यार हदीस में है, क्योंकि जाहिल बंदे का यही काम है ना, वो मतलब तो समझता नहीं। वो कहता देखो जी कुरान हदीस में आ गया कि फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती, तो पे पढ़नी पड़ेगी। ओ मर्रे तू ये पढ़िया, तू कुरान की आयत कोई नहीं पढ़ी कि जब कुरान पढ़ा जाए चुप रहो। तुमने ये नहीं पढ़ा, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपने खुद इरशाद फरमाया, क़िराअतुल इमाम लहू क़िराअतुन, इमाम का कुरान पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना हो जाता है। बल्कि तुमने ये नहीं पढ़ा, ये सियाह में मौजूद है, नबी पाक नमाज पढ़ा रहे थे तो पीछे से एक शख्स ने जैसे हुजूर कुरान पढ़ रहे वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। वो नया था, उसे नहीं पता था कि पीछे पढ़ना या नहीं पढ़ना। तो आका करीम ने जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया, माली उनाज़िउल कुरान फिस सलात। ओ की हो गया है, मैं नमाज पढ़ा रहा हूं तो मेरे नमाज दे विच ही तुसी झगड़ा शुरू कर देता है। क्या मतलब? फरमाया जैसे मैं कुरान पढ़ता हूं वैसे या मैनू पढ़न दो तो या तुसी पढ़ो। इसका ये मतलब है, आपने रोक दिया कि तुम नहीं पढ़ सकते हो। तो अब ये इतनी हदीसें छोड़कर अगर कोई लाट ये कहे कि ये हदीस हो इनू वेखे या इनू कह वेखना ही, अब बात समझे कोई नहीं आप हज़रात। तो ये दलाइल देखा करें, दलाइल देने के बाद फिर मसला हल होता है। हुन समझियो कोई नहीं। कुरान की 2 आयतें और 3 हदीसें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं कि आप इमाम के पीछे जब खड़े हों, इमाम ऊंची पड़े या आहिस्ता पड़े, इमाम के पीछे खड़े होकर आप किराअत कर सकते, सना भी पढ़ेंगे आप, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला, अत्तहियात सब कुछ पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ सकते आप। जो है कि कोई नहीं, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, क्योंकि कुरान जब कोई पढ़े तो दूसरे बंदे चुप करके सुनेंगे। जब नबी पाक के सामने पढ़ा जाए, नबी पाक चुप हो जाएं, तुसी क्यों नहीं होना। और अहादीस में आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूं। अच्छा, फिर उस हदीस का जवाब क्या है? नबी पाक ने फरमाया जो अल्हम्दु नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। तो उस हदीस का फिर मतलब क्या है? उस हदीस का मतलब यह है कि जब कोई तन्हा नमाज पढ़ रहा हो, उलमा की जुबान में इसको कहते हैं मुनफरिद। जब कोई तन्हा नमाज पढ़, यानी सुन्नतें पढ़ रहा है या नफल पढ़ रहा है या कोई भी नमाज तन्हा पढ़ रहा है, तो उस वक्त अकेला बंदा जब पढ़ रहा है तो उस वक्त फातिहा पढ़ना लाजमी है। इमाम के पीछे खड़े होकर पढ़ना लाजमी, क्योंकि इमाम ने पढ़ लिया तो तुम्हारा पढ़ना हो गया। ये अहादीस ने बता दिया। ये है वो मसला, वो मुनफरिद के लिए है और हम बात कर रहे हैं जमाअत वाले के लिए। अब आप समझिए आप हज़रात, अब वो भी हदीस समझ आ गई, ये भी समझ आ गई। तो ये तब भी समझ आती है जब बंदा मुकम्मल दरसनामी करे, तो बर्फ के कारखाने की छत बह के बंदा दीन सीख लवे, बड़ी गल है। मैं क्या फिर एंज पटड़ियों लांदे हो, धोबी के कुत्ते बनते हैं, ना घर के रहते हैं ना घाट के रहते हैं, किसी पासे दे नहीं रहते। इसलिए आज उम्मत इतनी परेशान है, हर बंदा अपना नवा ही मुफ्ती बन के तो नवा ही तूती तो नवे फतवे कड्डी बदा है। अब समझ आइए आप हज़रात। तो इमाम के पीछे खड़े होकर, इमाम ऊंचा पढ़े या आहिस्ता पढ़े, आप कुरान पढ़ सकते। ऊंचा बोलिए, कुरान पढ़ सकते। ये अच्छा जी, तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हमें ये पता चला कि इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल करने की तौफीक